जल्दी जल्दी कुड़ाई शुरू करूँगा। अब बीज बोने का वक्त आ गया है, इतना देर ठीक नहीं होगा। मुखिया जी, ये जो देख रहे हैं ना, ये कालू बड़ा ही मेहनती है और मुखिया जी इसके फसल भी बहुत अच्छे होते हैं। आप कहें तो इसे बोल दूं 8 बोरा धान हमें दे देगा। इस बार का अभी सस्ते दर पे मिल जाएगा, अब बाद में महंगे दर पर मिलेगा। अरे अगर ऐसी बात है तो बोल दो, और क्या चाहिए। अच्छी फसल अगर कम दाम पे मिल जाती है तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अरे ओ कालू कालू, अरे मुनीम जी, क्या बात है आज इधर खेतों की तरफ? अरे मालिक इधर से गुजर रहे थे तो मालिक तेरी फसल खरीदना चाहते हैं। अरे खेत में तो अभी फसल है ही नहीं, अरे आने वाली फसल अभी से ही तुम्हें बुक करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, बोलो फिर। अच्छा, तो ये बात है। हाँ चलो जरा मालिक से बात कर लो, अभी आया। हाँ मुखिया जी कहिए। अरे कालू, 8 बोरे अनाज तू मेरी तरफ से तय मान ले। जब भी फसल कटेगी मैं अपने लोगों को भेज दूंगा। 8 बोरे अनाज दे देना तू उसे। ठीक है मालिक, दे दूंगा। मुनीम जी से पैसे ले ले, बड़ा उदास दिख रहा है। अरे क्या बोलूं कालू, फसल तो इस बार भी कुछ नहीं हुई। 2-4 बैगन, 2-4 आलू, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा, ऐसा ही लगता है। अरे ऐसी बातें मत करो, गांव छोड़कर जाने वाली बातें ठीक नहीं है। तो फिर और क्या किया जा सकता है, बताओ। अरे चलो मुखिया जी के पास चलते हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ पैसे मिल जाएंगे अगली बीज के लिए। अरे हमारी किस्मत क्या है, यही बीज लो, यही छींट दो और फिर बर्बाद हो जाओ। और मुखिया का क्या है, कुछ न कुछ बदले में लेता रहेगा। अरे छोड़ो, चलो भी। मुखिया जी हमें कुछ पैसे चाहिए थे बीज के लिए और खाद के लिए। अरे किसने मना किया है, ले जाओ, बीज और खाद दोनों के लिए ही ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुनीम जी जरा अंगूठा लगवा लेना। एक सुबह कालू कौवा जगता है और घर के बरामदे में आता है। अरे वाह, क्या सब्जियां उगी है। एक टोकरी लाना बिजली, जल्दी से। अजी क्या कर रहे हो, इतनी सारी सब्जियां टोकरी भर के खरीद रखी है। अरे बिजली, पहले मैं आता हूँ बाजार से, बाजार में इन सब्जियों को बेचकर। अरे आज क्या खेत जाने का मन नहीं है? अरे पहले आज सब्जियाँ बेच लूं, उसके बाद मौका मिलेगा तो खेत में निकल जाऊंगा। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सब्जियाँ ले लो, ताजी ताजी सब्जियाँ। अरे रे कल मुहा आज सब्जियाँ बेच रहा है, खेतों में काम नहीं है क्या? अरे मौसी तुम आ गई, मेरा तो दिन ही बन गया। अरे क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? अरे मौसी, जब तक तुम जली कटी नहीं सुनाती हो तब तक मेरे फायदे के लिए कुछ भी नहीं हो पाता है। अब देखना मेरी सब्जियाँ तुरंत बिक जाएंगी। अरे रे अगर ऐसा है तो मुझे भी फ्री में एक हाथ सब्जियाँ खिला दे। अब मौसी फ्री में खाना है तो घर पे आओ, बाजार में दुकान से फ्री कुछ ना मिलेगा। दुकान से अगर मैं फ्री देने लगा तब तो मेरा दुकान ही बैठ जाएगा। अच्छा कलमुहा, समझ गई मैं।
दे मुझे 1 केजी बैगन। अच्छा मौसी, अभी दे रहा हूँ, 50 रुपए निकाल कर रखना। अरे दे दूंगी, इतना क्या मरे जा रहा है। अरे मैंने तो सोचा था शाम हो जाएगी, लेकिन सब्जियां तो 1 घंटे के अंदर ही बिक गई। अरे भैया, सारी सब्जियां खत्म हो गई क्या? हाँ भाई झुमरू, तू थोड़ा देर हो गया। हाँ, मैं सुन रहा था तुम्हारी हरी हरी सब्जियों की खूब तारीफ हो रही थी, वही सुनकर मैं आया। मुझे लगा कि जल्दी से मैं भी खरीद लूं। कल लेते आओगे ना? हाँ भाई, सब्जियां तो मैं लाऊंगा, लेकिन कल शाम को लाऊंगा। कल सुबह सुबह खेतों में जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे वाह, तुम्हारी मछलियाँ तो काफी अच्छी लग रही है। ताजा है भैया, एकदम ताजा है कालू भैया। ले जाओ ना इसे। अरे कितने में दिया? अरे भैया ले जाओ, 2 ही बची है। मैं भी घर चला जाऊंगा। कितनी देर तक इस बाजार में बैठा रहूंगा, बस ले ही लो। अरे भाई दाम तो बता। अरे जो तुम्हें हिसाब लगे दे दो, बस मैं चला अब। लो ये 2 मछलियाँ। अच्छा लो, ये लो 100 रुपए। आज तो बिजली को कहूँगा मछली के पकौड़े बना दे। बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए मछली के पकौड़े। बिजली, ओ बिजली। अरे क्या हो गया? आ रही हूँ। अरे आपकी सब्जियाँ क्या बिक गई इतनी जल्दी? हाँ, मेरी सारी सब्जियाँ बिक गई। अब टेंशन वाली बात नहीं है। और ये क्या 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ लेकर आए हो? हाँ, आज मछली के पकौड़े खाने का मन कर रहा था। तुम तो बहुत अच्छा मछली का पकौड़ा बनाती हो, एक बार फिर से बना दो। अच्छा ठीक है, मैं बनाती हूँ। आप मुँह हाथ धोकर आ जाओ। अरे अभी आया अभी। ये लीजिए, आपके मछली पकौड़े तैयार हो गए। हाँ, इसी का तो इंतजार था। वाह वाह वाह, ओहो, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजेदार है। तुम्हारे मछली के पकौड़े में तो बेहद स्वाद है बिजली। देखो, मैं तो तुरंत चट गया। सारे खत्म हो गए क्या? अरे नहीं, थोड़ी सी बची है, बोलो तो। अरे नहीं, उसे रहने दो, उसे तुम खा लेना। अब मैं तो खाने बैठूंगा तो सारा ही खा लूंगा। चलो अब चलता हूँ, थोड़ी नींद ले लेता हूँ। अरे बिजली, कहाँ हो? खाना बना रही हूँ। दोपहर का खाना नहीं खाओगे क्या? अरे मैंने तो मछली पकौड़े खा लिए हैं और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है। मैं एक बार खेत घूम कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, आओ फिर। कल आऊंगा तो जल्दी जल्दी कुड़ाई शुरू करूंगा। अब बीज बोने का वक्त आ गया है, इतना देर ठीक नहीं होगा। मुखिया जी, ये जो देख रहे हैं ना, ये कालू बड़ा ही मेहनती है और मुखिया जी इसके फसल भी बहुत अच्छे होते हैं। आप कहें तो इसे बोल दूं 8 बोरा धान हमें दे देगा। इस बार का अभी सस्ते दर पे मिल जाएगा, अब बाद में महंगे दर पर मिलेगा। अरे अगर ऐसी बात है तो बोल दो, और क्या चाहिए?
अच्छी फसल अगर कम दाम पे मिल जाती है तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अरे ओ कालू कालू, अरे मुनीम जी क्या बात है, आज इधर खेतों की तरफ। अरे मालिक इधर से गुजर रहे थे तो मालिक तेरी फसल खरीदना चाहते हैं। अरे खेत में तो अभी फसल है ही नहीं, अरे आने वाली फसल अभी से ही तुम्हें बुक करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, बोलो फिर। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हाँ चलो जरा मालिक से बात कर लो, अभी आया। हाँ मुखिया जी कहिए। अरे कालू, 8 बोरे अनाज तू मेरी तरफ से तय मान ले, जब भी फसल कटेगी मैं अपने लोगों को भेज दूंगा। 8 बोरे अनाज दे देना तू उसे। ठीक है मालिक, दे दूंगा। मुनीम जी से पैसे ले लेना एडवांस। नहीं मालिक, मैं एडवांस पैसे नहीं लूंगा, जब दे दूंगा तो फिर पैसे भी ले लूंगा। अच्छा चलो ठीक है फिर। अजी खेतों में गए थे, कैसे हैं खेत? अरे खेत तो बढ़िया है, मुखिया बाज से एक डील हुई है, जैसे ही फसल तैयार होगी 8 बोरे उसे दे देने हैं। अरे ये तो अच्छी है, पहले ही बिक गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे वाह, फसल तो तैयार हो गई है, अब मुझे जल्दी जल्दी कटाई करवानी होगी। अरे भैया चलो चलो, जल्दी जल्दी कटाई करनी है ना। अरे और तुम लोग कौन हो? अरे हम मुखिया जी के आदमी हैं, उन्होंने कहा तुम्हारी मदद कर दें, फसल काट कर 8 बोरे तुम्हारे घर पे पहुंचा दें और फिर तुम्हारे घर से अगले दिन मुनीम जी ले जाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, चलो। अरे ये क्या, आप लोगों ने तो तुरंत ही खेत की सारी फसल काट दी। अरे हाँ बिजली, इतने सारे लोग हैं तो इस छोटी सी खेत की फसल की तो कटनी ही थी, इसलिए जल्दी जल्दी कट गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो भाइयों, चलो इसे पहुंचाओ अब मेरे घर पे। ये लो भैया, तुम्हारे हो गए ये। मुनीम जी ने कहा है कल आएंगे और ले जाएंगे फसल, तुम्हें दाम भी दे देंगे। अरे कोई बात नहीं है, ठीक है, वही अच्छा रहेगा। अरे बिजली, आज मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी जल्दी खाने को कुछ दो, सोऊंगा जाकर। अरे जल्दी से एक भी बोरा नहीं बचना चाहिए, वरना सरदार बहुत नाराज हो जाएगा। अरे नहीं बचेगा मालिक, क्यों परेशान होते हैं। अरे ये क्या, एक भी बोरी अनाज नहीं है। अजी सुनते हो, कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो, एक बोरी अनाज नहीं है, सारे अनाज कहाँ चले गए। अब मुखिया जी को क्या देंगे हम। अरे ये तो गजब हो गया, मुखिया जी को क्या देंगे हम। मुखिया जी ने 8 बोरे अनाज कटवाए थे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या करूं? तभी थोड़ी देर बाद अरे ओ कालू। मुनीम जी, हाँ आया। अरे कालू, कहाँ है तेरे अनाज? अब मैं लेने आया हूँ और दाम भी लेकर आया हूँ। मुनीम जी, मेरे अनाज तो चोरी हो गए हैं मुनीम जी। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? आप मुखिया जी क्या सोचेंगे? तू झूठ तो नहीं कह रहा है ना? अनाज किसी और को बेच दी क्या? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करता हूँ, मैंने बात मुखिया जी से कही है तो मैं किसी और को कैसे बेच सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। अब जो भी है, चलो फिर मुखिया जी से बात करो, मुखिया जी को बता दो क्या क्या हुआ है।
देख कालू, अगर ये सच है तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें पैसे भी नहीं दिए थे, लेकिन मैं तुम्हारे अनाज के आसरे में था। नहीं मिले तो नहीं मिले, क्या कर सकते हैं। बिजली रोने लगती है। अरे अब तो हमें अगले साल का इंतजार करना होगा। हमारी सारी फसल चोरी हो गई, अब क्या करोगे तुम? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। ये साल हमारा खर्चा कैसे चलेगा? ऐसा करो ना, मुखिया जी से कुछ ब्याज ले लो। अरे नहीं नहीं, मैं ब्याज लेकर तो कभी कोई काम नहीं करूँगा। तो फिर क्या कर सकते हो? मैं तो कहूँगी। अरे मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। तुम मछली पकौड़े बहुत अच्छी बनाती हो, तुम मछली पकौड़े बनाओ, मैं एक दुकान लगा दूंगा। अरे दुकान लगाने के लिए पैसे चाहिए। हाँ वो तो है। मैं मछली पकौड़े बना भी दूं, लेकिन मछली कहाँ से आएंगे? अरे उतना सा तो हमारे घर में राशन बचा है ना, मैं मछली ले आता हूँ, तुम पकौड़े बना देना, मैं टोकरी में भरकर गाँव में बेच आऊंगा। और कालू का घर भी बड़ा हो जाता है। घर के आंगन में बिजली कालू को बोल रही है। अरे कब से कह रही हूँ, इस खेती से जब कोई फायदा नहीं होता है तो चलो कहीं और चलते हैं, वहाँ जाकर कोई और काम ढूंढते हैं। इस गांव में रहने से क्या फायदा है? अरे ये कैसी बातें कर रही हो बिजली, ऐसे नहीं बोलो, ये बहुत गलत है। अरे क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ रह के भूखे मरने से अच्छा है कि हम कहीं और जाकर काम काज करें, इसमें बुरा क्या है? देखो मुझे तुम्हारी चिक नहीं सुननी है, मैं आता हूँ थोड़ा खेतों से, बाद में तुमसे बात करूँगा। जाओ, यही होता है, जब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ तुम मुझे अधूरी बात में छोड़कर चले जाते हो। अरे क्या बात है भैरव, बड़ा उदास दिख रहा है। अरे क्या बोलूं कालू, फसल तो इस बार भी कुछ नहीं हुई। 2-4 बैगन, 2-4 आलू, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा, ऐसा ही लगता है। अरे ऐसी बातें मत करो, गांव छोड़कर जाने वाली बातें ठीक नहीं है। तो फिर और क्या किया जा सकता है, बताओ? अरे चलो मुखिया जी के पास चलते हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ पैसे मिल जाएंगे अगली बीज के लिए। अरे हमारी किस्मत क्या है, यही बीज लो, यही छींट दो और फिर बर्बाद हो जाओ। और मुखिया का क्या है, कुछ न कुछ बदले में लेता रहेगा। अरे छोड़ो, चलो भी। मुखिया जी हमें कुछ पैसे चाहिए थे, बीज के लिए और खाद के लिए। अरे किसने मना किया है, ले जाओ, बीज और खाद दोनों के लिए ही ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुनीम जी जरा अंगूठा लगवा लेना। अजी आ गए आप, आओ। अरे क्या है खाने में? अरे कुछ नहीं, चावल और बैगन भाजा बनाया है। अच्छा ठीक है, दो फिर वही खाने को। अरे कुछ खाने को है, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या खाओगी अम्मा? मुझे बैगन भाजा और भात खाना है। अरे क्या बात है, आज घर में बना भी वही है। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें देता हूँ।
अरे वाह वाह, बड़ा मजेदार है। ओह, मुझे तो अभी भी भूख लगी है, और है तो थोड़ा दे दो। माँ, अब तो नहीं बचे हैं। अरे कोई बात नहीं, अब बताओ तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? अम्मा, हमारी तो बहुत बुरी स्थिति है, तुम मुझे क्या दे पाओगी? हमारे खेत खलियान सब बेकार हो गए हैं, कोई भी फसल अच्छे से नहीं होती है। ये तो मुझे बिजली बार बार कहती है गांव छोड़कर जाने के लिए, पर मैं गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता। अरे ये ले, ये बीज तू छींट देना, जो भी लगाएगा वो बहुत अच्छी फसल देगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अरे ये अम्मा कहाँ गायब हो गई? अरे मुझे लगता है ये जादुई अम्मा थी, ये मदद करने के लिए ही आई थी। चलो इस बीज को खेतों में छींट देंगे। अरे कालू भैया, ये तुम्हारे खेतों में बैगन और टमाटर लहलहा कैसे रहे हैं? अरे भाई, ये सब उस बूढ़ी अम्मा की कृपा से हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने ही वरदान में बीज दिए, तभी तो ये हो सका है। अरे काश वो अम्मा हमारे घर भी आ जाती। अच्छा, अगर ऐसी कोई अम्मा हमारे यहाँ भी आ जाती तो हमारे दुख दूर कर देती। अरे कोई है क्या इस घर में? हाँ बताइए। अरे मुझे भूख लगी है, खाने को मिलेगा? क्या खाएंगी आप? बैगन भाजा और भात दे दो मुझे। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है, एक प्लेट और मिलेगा? तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? अरे अम्मा, तुम बस हम लोगों को सुखी कर दो। इस गांव में बहुत दुख है अम्मा, सारे के दुख दूर कर दो। अरे नहीं, सारे के दुख दूर नहीं होते। मैं पहले देखती हूँ कौन कैसा है, उसी के दुख दूर होते हैं। तू भी अच्छा है, तेरे भी दुख दूर हो जाएंगे। ये ले, ये बीज अपने खेतों में छींट देना। अच्छा, तो ये बूढ़ी अम्मा सबको सुखी कर रही है। अरे ये तो मेरे सारे हक को खत्म कर रही है। पहले ये किसान मेरे ही पास आते थे और मुझसे कर्जे लेकर जाते थे, अब इसीलिए कोई कर्जा लेने नहीं आ रहा है। अरे इस घर में कोई है क्या? मुझे बैगन भाजा भात खिला दो। अरे ये तो वही बुढ़िया लग रही है, चलो चलो। अरे अम्मा, हाँ हाँ, अब मैं तुम्हें बैगन भाजा, मैं तुम्हें रसगुल्ला, मिठाइयाँ सब कुछ खिलाऊंगा अम्मा। आओ आओ आओ, बैठो। अच्छा, लेकिन मुझे सिर्फ बैगन भाजा और भात ही चाहिए। हाँ हाँ अम्मा, बैठो बैठो, अभी लाता हूँ। ओ मुनीम, जा जल्दी से बैगन भाजा और भात ले आ। अरे अम्मा, ऐसी बैगन भाजा और भात कहीं नहीं खाया होगा, खा कर देखो, मजा आ जाएगा, मजा। अच्छा, खा रही हूँ। अम्मा इसे भी चखो।
अरे नहीं, मुझे बस यही चाहिए। अरे नहीं नहीं अम्मा, इसे चखो तो सही। अच्छा, तो इसे चख लेती हूँ। अम्मा ये पान खा लो। अरे मैं पान नहीं खाती, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं अब चलूंगी। अरे ऐसे कैसे अम्मा, तुमने गांव में सबको क्या क्या दिया, सबको जमीन से आसमान पर बिठा दिया। मुझे उससे बड़ी चीजें चाहिए। मुझे इस गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला बनकर रहना है। मुझे पूरी शक्ति चाहिए अम्मा। अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? उन्होंने मुझसे कभी कुछ ऐसा नहीं मांगा जो तू मांग रहा है। अरे अम्मा, तुम्हें मैं बांध कर अभी यहीं रखूंगा। तुम्हें मैंने खिलाया है तो वसूल भी करना आता है मुझे। अच्छा, तू मुझसे वसूल करेगा? तुझे लगता है तू मुझसे वसूल कर पाएगा? अरे बड़े बड़ों को मैंने सीधा कर दिया है, तुझ जैसी बुढ़िया को सीधा करना कौन सी बड़ी बात है। अभी ठीक कर देता हूँ। अरे ओ चील चील, आना जरा। हाँ मालिक, बोलो मालिक। अरे इस बुढ़िया को चीड़ फाड़ कर फेंक दे, अगर ये बुढ़िया मेरी बात न माने तो। अच्छा, अभी बताती हूँ। अरे ये कहाँ चली गई? मालिक डर कर भाग गई लगता है। जाने दो मालिक, कितना सोचते हो। अरे नहीं, तू नहीं जानता है चील, गांव में सारे मेरे से अमीर बन गए हैं, बाकी मैं ही गरीब रह गया हूँ। मालिक मालिक, आप गोदाम में आग लग गई है, सारे अनाज आपके जल गए। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? चलो चलो चलो, गोदाम के पास चलो। अरे मैं तो और ज्यादा गरीब हो गया। अब मेरा गोदाम ही जल गया, मेरी सारी पूंजी जल गई, मेरा लालच मुझ पे भारी पड़ गया, मैं बर्बाद हो गया। मुखिया बाज रोता रह गया। बाकी गांव वाले अब सब सुखी हो गए थे। बाजार जाते, अपनी सब्जियों को, मछलियों को बेचते और एकदम शांति से जीना शुरू कर दिया था उन्होंने। वहीं मुखिया बाज की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अब मुखिया बाज को दूसरे के खेतों में मजदूरी करनी पड़ रही थी। उसके सारे धन दौलत खत्म हो गए थे, बर्बाद हो गए थे।